चीन से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मातम फैला दिया था। 2 साल तक पूरी दुनिया ठप रही थी। 10 से 15 लाख लोग काल के गाल में समा गए थे। ऐसे में अब वही चीन एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है। चीन में एक बार फिर खतरनाक वायरस फैल रहा है। इसका नाम HMPV वायरस बताया जा रहा है, जो कि तेजी से चीन में अपना पैर पसार रहा है। जहां चीन को दुनिया भर की सबसे घातक महामारियों का अड्डा माना जाता है, वहीं अब इस नए वायरस के कारण कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या ये चीन से बाहर फैलकर भारत समेत अन्य देशों में तबाही मचा सकता है? क्या ये वायरस भारत में भी फैल सकता है? साथ ही ये सवाल भी आज काफी लोगों के जहन में आता है कि आखिर चीन से ही अधिकतर महामारी की शुरुआत क्यों होती है। ऐसे में आइए इन प्रश्नों का जवाब आपको विस्तार से देते हैं। दरअसल कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है, जो कि एक RNA वायरस है। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। चीन के अस्पतालों में HMPV वायरस से काफी लोगों की जान जा रही है। इसके मरीजों की संख्या चीन में लगातार बढ़ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है और खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक बताया है। वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। वहीं अब चीन में HMPV के मामलों में बढ़ोतरी के दावों के बीच भारत में भी इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं उभर रही हैं। ऐसे में भारत में इस वायरस को लेकर क्या स्थिति है और क्या ये वायरस भारत में भी फैल सकता है और क्या भारत को इस वायरस से डरने की जरूरत है? इन सब सवालों के जवाब देते हुए आपको बता दें कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के कारण होने वाली बीमारी में वृद्धि की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर नजर रख रही है। फिलहाल वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। इस पर DGHS ने भी तस्वीर साफ कर दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS के डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि चाइना में मेटान्यूमोवायरस का आउटब्रेक है, इसलिए ये वायरस वहाँ सीरियस है। उन्होंने कहा मेटान्यूमोवायरस किसी भी अन्य वायरस की तरह है जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है और बहुत बूढ़े और बहुत युवाओं में ये फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है तो देश स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया किसी भी स्थिति में सर्दियों के दौरान सांस के जरिए फैलने वाले वायरस संक्रमण का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके लिए हमारे अस्पताल आमतौर पर आवश्यक आपूर्ति और आवश्यक बिस्तरों के साथ तैयार रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन जैसे आर्थिक महाशक्ति वाले देश से ही क्यों सभी वायरस फैलते हैं। तो आपको बता दें कि चीन में महामारी के केंद्र बनने के पीछे कई भौतिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जिनमें घनी आबादी, जंगली जानवरों का सेवन और अत्यधिक शहरीकरण जैसे पहलू शामिल हैं। फिलहाल भारत में इस वायरस के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी ही इस वायरस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। वहीं भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसे लेकर लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या चीन में फैले इस वायरस से पूरी दुनिया एक बार फिर महामारी की चपेट में आने वाली है या फिर समय रहते इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।